नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में, जहां हम सीख रहे थे टेली प्राइम। और टेली प्राइम में जीएसटी चल रहा था। जीएसटी की कुछ इन्फॉर्मेशन हम ले चुके हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं हम जीएसटी इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। यहाँ पर हम देखते हैं जीएसटी स्लैब रेट इन इंडिया कौन सी है। इसमें आपकी 2025 और 2026 मतलब अभी लेटेस्ट 2026 में क्या रेट है और 25 तक क्या रेट थी वो देखते हैं। 25 तक रेट थी आपकी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन 26 में कुछ चेंजेस किए गए और यहाँ से 12% और 28% को हटा दिया गया और यहाँ पर 0%, 5%, 18 और 40% जीएसटी लिया जाता है। अब बात यह आती है कि किस पर कितना परसेंट है, तो सभी को याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि लग्जरियस चीज़ें जो होती है उन पे हाईएस्ट रेट होती है परसेंट की, या गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर देती है। तो ये जैसे यहाँ पर दिया है आपको 5, 18, तो इंडिया में लगने वाला सबसे ज़्यादा जो परसेंट है वो 18% है। उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट है जैसे सिल्वर, गोल्ड, डायमंड या कीमती पत्थर वगैरह, उन पर 3% का जीएसटी चार्ज किया जाता है। ऐसे आपका कंपोजिशन डीलर की कंडीशन के अंदर यहाँ पर देख रहे हो आप 1%, 5% और 6% है। 1% है आपका ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, 5% है आपका रेस्टोरेंट टाइप बिजनेस होटल्स वगैरह में, और 6% ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पर अल्कोहल भी सर्व किया जाता है। इसी के साथ देखते हैं हम टाइप्स ऑफ डीलर। टाइप्स ऑफ डीलर्स के अंदर आपके सामने रजिस्टर्ड डीलर होते हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर होंगे और कस्टमर होंगे। कस्टमर को हम अलग रख देते हैं क्योंकि कस्टमर अंतिम उपभोक्ता होता है और ये जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं रखता, अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है आपकी रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर कौन होते हैं, तो टर्नओवर के बेस पर होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टर्नओवर 20 लाख और 40 लाख से अगर नीचे है तो आप अनरजिस्टर्ड में रह सकते हो, लेकिन 20 या 40 से ऊपर लेकिन 1.5 करोड़ से अगर नीचे है तो आपको कंपोजिशन डीलर में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड डीलर में आपके रेगुलर और कंपोजिशन दो तरीके की डीलर हैं। अगर 1.5 करोड़ से क्रॉस कर जाता है तो आपको रेगुलर डीलर में जाना ही पड़ेगा। ये टर्नओवर लिमिट तय करते हैं और कुछ बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग उन्हें रेगुलर या कंपोजिशन डीलर बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी होगी, अगर हमारी इच्छा है कि हम रेगुलर डीलर में रहें और हमारा टर्नओवर 0 है या अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप रह सकते हैं, कंपोजिशन में रह सकते हैं। कहने का मतलब टर्नओवर से अगर नीचे टर्नओवर है, जो लिमिट है टर्नओवर की उससे नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो ऊपर आप अपनी इच्छा से जा सकते हो, लेकिन ये लिमिट अगर क्रॉस हो गई है तो आप ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। अनरजिस्टर्ड डीलर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होते हैं और रजिस्टर्ड डीलर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। इसको हम उस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कॉलेज में रेगुलर और कंपोजिशन डीलर होते हैं, दोनों का ही रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ कॉलेज के अंदर, तो यहाँ भी दोनों का ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, दोनों के ही जीएसटी नंबर होते हैं। लेकिन रेगुलर डीलर बड़े व्यापारी कहलाते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर होता है, और कंपोजिशन जो 1.5 करोड़ से नीचे लेकिन 20 या 40 लाख, 20 लाख आपका सर्विस सेक्टर में होता है, 40 लाख आपका गुड सेक्टर में, और कोरोना टाइम पीरियड से पहले गुड सेक्टर में 20 लाख था। इसके अलावा देखते हैं हम यहाँ पर जो रेगुलर डीलर है उसको अपनी जो भी सेल परचेज की है उसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होती है और वो मंथली रिटर्न फाइल करता है इसके लिए। और मंथली में GSTR 1 जो सेल दर्शाता है, GSTR 2 परचेज दिखाता है, और GSTR 3 भी आउटवर्ड सप्लाई जिसे हम सेल कहते हैं, और ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके अंदर दिखता है, जिसके लिए आप इलिजिबल हो वो ITC आपको दिखता है। ये दोनों ही चीजें आपकी, ये आउटवर्ड सप्लाई आपकी सेल होती है और ITC जो परचेज पे दिया गया टैक्स है वो होता है। GSTR 2 जो होता है आपका वो आपको फाइल नहीं करना होता, लेकिन आप ऑनलाइन पोर्टल से GSTR 2A या 2B को डाउनलोड करके और इसको चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने कोई ऐसा बिल तो नहीं है जो हमने मिस किया है या हमारे सप्लायर ने चढ़ाने से मिस कर दिया हो। उसके अलावा यहाँ हम देखते हैं क्वार्टरली रिटर्न। क्वार्टरली रिटर्न कौन भरता है, कंपोजिशन डीलर जो 3 महीने में एक बार रिटर्न भरता है, मतलब साल के 4 रिटर्न भरता है, जो CMP 08 है। और इसके अंदर आप अपनी सेल भरते हो और सेल का 1%, 5%, 6% जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा, तो वो भी आप डिपॉजिट करवाएंगे।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और कंटिन्यू इसको समझते रहें। आगे से आगे जो भी हम पार्ट डाल रहे हैं उनको कंटिन्यूटी में देखते रहें, 2-3 बार देखें तो आपको ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। थैंक यू।